जय हिंद दोस्तों। दोस्तों हम अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रेन यानी कि विकृति होता क्या है। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विकृति है वो कितने प्रकार की होती है। उन सभी प्रकारों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इस एफ फोर्स की वजह से हमारी ये जो वस्तु है उसकी आकृति में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो विकृति है वो हमें क्या बताती है? विकृति जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ये हमें बताती है कि किसी भी वस्तु की आकृति में जो चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्या आ रहा है? इस शेप में आप देख रहे हो कि यहाँ हमारी जो कोई भी एक मान लीजिए जो स्फीयर है वो थोड़ा सा पिचक जाता है। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस जो आ रहे हैं अपॉन जो इसकी ओरिजिनल जो इसकी शेप है, ओरिजिनल जो इसकी शेप है, उन दोनों का जो अनुपात है उसको हम विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। तो दोस्तों ये चेंजेस हैं वो कई प्रकार से आ सकते हैं। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक रोड है। इस रोड की लंबाई कितनी है? एल है। ठीक है। इस रोड का ये वाला जो किनारा है उसको हम कर देते हैं फिक्स। मान लेते हैं किसी भी कोई एक दीवार के साथ इसको फिक्स कर रखा है। अब इसका जो दूसरा किनारा है उस पर कोई एक एफ फोर्स है वो लगाते हैं। तो इस एफ की वजह से क्या होगा दोस्तों? इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से दो प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंज तो आप देखते ही डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारी जो रोड है उसकी लेंथ में चेंजेस आ रहा है। और चेंजेस क्या आ रहा है? स्टार्टिंग में अगर इसकी लेंथ एल है तो मान लेते हैं जो लेंथ में चेंज आ रहा है उसको हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा चेंज क्या है? तो आप एक चीज़ देखकर कह सकते हो कि हमारा जो रोड है उसका फोर्स लगाने से पहले उसका जो वॉल्यूम था और फोर्स लगाने के बाद में जो उसका वॉल्यूम है वो इक्वल है। वॉल्यूम में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना। तो निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पर शुरुआत के अंदर जो रोड है उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा थी और बाद में जब रोड है उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो यानी कि उसकी जो मोटाई है यानी कि जो विड्थ है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है ना? तो यानी कि यहाँ पर 2 प्रकार की विकृतियाँ आ रही है। पहली विकृति कौन-सी है? उसकी लंबाई में वृद्धि के कारण और दूसरी उसकी जो डायमीटर में जो परिवर्तन आ रहा है उसके कारण। तो दोस्तों यहाँ जो पहले प्रकार की जो विकृति यानी कि स्ट्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल विकृति या स्ट्रेन बोलते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम अनुदैर्ध्य विकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति। तो ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है हमारा जो रोड है, रोड की जो लंबाई में परिवर्तन कितना आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास में परिवर्तन कितना है? डेल्टा एल। और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ यानी कि एल, यानी कि किसी भी रोड की वास्तविक लंबाई और उसके जो लंबाई में जो परिवर्तन है उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहलाएगा। तो ये आप फर्स्ट टाइप की जो अपनी विकृति है उसको देख सकते हो। इसके बाद में देखते हैं जो सेकेंड टाइप की जो स्ट्रेन यानी कि विकृति क्या है। तो मान लेते हैं हमारी ये जो रोड है, स्टार्टिंग में जब इसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है, उस कंडीशन के अंदर इसका जो डायमीटर है, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है? अब इस रोड पर जैसे ही हम एक एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, ये हमारी रही रोड और इसके ऊपर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई करोगे आप, तो उससे क्या है, इस रोड की लेंथ में कुछ वृद्धि हो जाएगी और उसका जो डायमीटर है वो कुछ बदल जाएगा ना। तो अब जो नया इसका जो डायमीटर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डी डैश बोलते हैं। ठीक है। ये डी की तुलना में कुछ कम ही होगा, क्यों? क्योंकि रोड है वो पतली हो रही है। तो यहाँ पर जो सेकेंड टाइप की जो हमारा जो विकृति है, स्ट्रेन है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्श्व विकृति बोलते हैं। पार्श्व विकृति, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ हमारा जो लेटरल स्ट्रेन है या पार्श्व विकृति वो किसके बराबर होगी? तो स्टार्टिंग के अंदर इसका डायमीटर है डी, एफ फोर्स लगाने के बाद इसका जो डायमीटर है वो हो जाता है डी डैश। तो डायमीटर में चेंजेस कितना आ रहा है? तो डायमीटर में चेंजेस है जिसको मैं डेल्टा डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये किसके बराबर होगा? इनिशियल जो इसका डायमीटर है और एफ फोर्स लगाने के बाद में जो डायमीटर है उन्हीं का तो डिफरेंस के बराबर होगा, होगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन के अंदर इसका डायमीटर कुछ ज़्यादा होगा और एफ फोर्स लगाने के बाद इसका डायमीटर कम है क्योंकि रोड है वो पतली हो रही है। तो यहाँ अपना जो पार्श्व विकृति है वो बराबर आ जाएगा डेल्टा डी बाई जो इनिशियल कंडीशन के अंदर इसका जो डायमीटर है यानी कि डी के अनुपात के बराबर आ जाएगी। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारी पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में। अब जरा मुझे एक बात और बताओ, इन दोनों की यूनिट क्या है?
तो हम देख रहे हैं ऊपर है वो भी मीटर है, नीचे है वो भी मीटर है, तो मीटर बाई मीटर आ रहा है। इसी प्रकार से जब इसका अनुदैर्ध्य विकृति देख रहे थे तब इसकी यूनिट क्या थी, मीटर बाई मीटर थी, यानी कि जो हमारी विकृति है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसके बाद दोस्तों जो थर्ड टाइप की जो विकृति है उसको समझते हैं। तो हमारे पास में कोई भी मान लीजिए कोई भी एक स्क्वेयर है या रेक्टेंगुलर प्लेट है या कोई भी एक क्यूब है जिसकी वन साइड है वो फिक्स है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, यहाँ ये फिक्स है। इसकी जो दूसरी साइड है उसके ऊपर हम कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। तो इस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ये कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट है ये अपनी जो इनिशियल पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी ना शिफ्ट। तो हमारे पास में कुछ इस तरह की नई शेप है वो आ जाएगी। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर उसकी सरफेस के समानांतर यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जब हम कोई फोर्स एफ अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु में एक विकृति आ जाती है। तो इस तरह की विकृति को हम क्या बोलते हैं, अपरूपण विकृति या फिर शियर स्ट्रेन कहते हैं। अपरूपण विकृति या फिर शियर स्ट्रेन। ओके, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो मान लेते हैं इस एफ फोर्स की वजह से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है उसकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है, डेल्टा एल आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो फोर्स जो लग रहा है उसका जो क्रिया रेखा से जो परपेंडिकुलर जो दूरी, परपेंडिकुलर दूरी कौन सी है, ये वाली जो दूरी, इस दूरी को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है, एल है। यानी कि दोस्तों जो अपरूपण विकृति है वो हमें क्या बताती है, चेंज इन एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन यानी कि जब लाइंस है अपना जो परपेंडिकुलर थी इस तरह से, और इस एफ फोर्स को अप्लाई करने के बाद में ये लाइन में जो शिफ्ट हुआ है तो उन दोनों के मध्य में जो एंगल बन रहा है उस एंगल में जो चेंजेस आ रहा है वो हमें क्या बताता है, अपरूपण विकृति बताता है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, फाई इक्वल्स टू होगा डेल्टा एल बाई एल के बराबर। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में आ गई अपरूपण विकृति। एक चीज आपने देखी, अपरूपण विकृति के अंदर कहीं भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ किस में चेंज हो रहा है, उसके एंगल में। यानी कि स्टार्टिंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर कंडीशन में थी, उसकी जो साइड वाली जो लाइंस है, और फिर उस लाइन में चेंजेस हो रहा है, परंतु कहीं भी उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा जो अपरूपण विकृति है उसमें कभी भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से ऊपर जो हमने दो तरह की विकृतियां पढ़ी, हमारा जो अनुदैर्ध्य विकृति है, पार्श्व विकृति है, उनके अंदर भी किसी प्रकार से जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनकी लेंथ में या डायमीटर में या फिर उसका जो एंगल है उसमें ही चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अगर क्या हो दोस्तों किसी भी वस्तु के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स एफ जब अप्लाई करें तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा इस ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो इस प्रकार की जो विकृति है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन विकृति। आयतन विकृति या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम ई वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होगा, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में हमारे इस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ फोर्स अप्लाई करने के बाद में हमारा इस ऑब्जेक्ट है उसका जो नया जो वॉल्यूम है उसको हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस कितना आ रहा है, चेंजेस यही तो है ना अपना, ये वाला वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो इस चेंजेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम माइनस ऑफ इसका जो फाइनल वॉल्यूम है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो हमारा जो आयतन विकृति यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन है वो किसके बराबर होगा, इसको हम ई वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर आ जाएगा अपना डेल्टा वी बाई इनिशियल कंडीशन में इसका जो वॉल्यूम है, इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी कुछ एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई भी एक वायर है जिसको हम किसी गर्म कमरे में रखते हैं। तो गर्म कमरे में रखने की वजह से क्या होगा, इस वायर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकृति यानी कि स्ट्रेन है वो हमें फाइंड करना है। तो जरा बताओ भाई विकृति क्या होगी, हमें जो डेल्टा एल है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसके बराबर है 1 मीटर के बराबर है। ठीक है,
तो बताओ भाई क्या होगा विकृति? यहाँ पर क्या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? क्योंकि हमने ऊपर जितनी भी तरह की विकृतियाँ देखी, उसमें हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ है वो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, नहीं लग रहा ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा जो विकृति यानी कि जो स्ट्रेन है वो किसके बराबर होगा? जीरो होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे हमारी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या स्ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दोनों के अंदर हमें हमेशा जो एक्सटर्नल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसी को देखकर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।